अभी जो क्वेश्चन आप लोगों द्वारा पूछा गया है वो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं क्या है क्वेश्चन। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। इट मींस एक नीचे में एक स्टेज टाइप का है, उसके ऊपर में मूर्ति है। तो सबसे पहले मान लिया जाए यहां से यहां एक पेडिस्टल है, इसके ऊपर स्टैचू है जिसका लेंथ कितना दिया गया है 1.6 मीटर। इट मींस 1.6 मीटर स्टैचू का है, ना कि पेडिस्टल का है। ठीक है, आगे दिया गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। जैसे ही एक इंफॉर्मेशन मिले डायग्राम तुरंत ड्रॉ करिए, फिगर आपका क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी ये 60 डिग्री। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट पार्ट दैट एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45। इट मींस ये एंगल कितना दिया गया है 45। सो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, यानी कि हमें ये वैल्यू निकालना है। लेट दिस हाइट बी x। ओके, लेट दिस हाइट बी x और दो अलग अलग एंगल पता है, यानी कि हमें वो किसी से भी, हम किसी भी रिलेशन से निकाल सकते हैं। इसके रिलेशन से भी निकाल सकते हैं, इसके रिलेशन से भी निकाल सकते हैं। हमें अगर हम प्रेफर करें, अगर नाम रख दें ए बी सी, देन हमें निकालना क्या है सी बी। सी बी मीन्स अगर जो हम लेट दिस बी एज्यूम कर लेते हैं y, एक्चुअली में हमको x निकालना है, लेकिन उसको x को निकालने के लिए कोरिलेट करना होगा y के साथ। तो इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन CB। क्या ये क्लियर है? तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3। AB मीन्स 1.6 प्लस x, 1.6 प्लस x अपॉन CB इज मीन्स y। ये एक रिलेशन आया। और दूसरा जो ट्रायंगल बन रहा है पेडिस्टल के साथ, हम इसको D पॉइंट नाम रख दें। तो इन ट्रायंगल CBD, इन ट्रायंगल CBD tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BD अपॉन BC। tan 45 कितना होता है 1 इज इक्वल टू x अपॉन y। यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गया दैट x इज इक्वल टू y। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है x निकालना है, तो y को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x अपॉन x। क्या इसमें किसी को डाउट है? √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x इस साइड आ जाएगा, तो √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6, x कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। फाइनली x का वैल्यू क्या आ गया x इज इक्वल टू 1.6 into √3 minus 1. Now you know that we can't keep the denominator as irrational number, so we will rationalize it. √3 plus 1, √3 plus 1. Now this denominator is in form of a minus b into a plus b. It means a square minus b square. तो √3 का स्क्वायर 3 minus 1 that is equal to 2, 1.6 into √3 plus 1, 0.8 into √3 plus 1। क्या क्लियर है सभी को? A straight highway leads to the foot of tower। ये अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, जैसा कि आप लोग का डाउट है। ठीक है, तो स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ टावर, मतलब कि एक टावर है और इस पर एक हाईवे है। कोई दिक्कत?
A man standing on the top of the tower, यानी कि हमारा लाइन ऑफ साइट कहां बन रहा है, यहां बन रहा है। दिस इज योर लाइन ऑफ साइट, यहां से हम देख रहे हैं। A car is at the angle of depression of 30 degree. It means suppose the car is here at point A, तो यहां पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। होप दिस इज क्लियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later it moves to the angle of depression at 60 degree. It means 6 सेकेंड के अंदर अब ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। A to B आने में इसको कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड का टाइम लगा। सो व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एट द पॉइंट फुट ऑफ द टावर, ये निकालना है। मतलब टोटल डिस्टेंस नहीं दिया गया है, हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए टाइम। यहां से यहां A से B आने में 6 सेकेंड लगा है, तो B से C आने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं दैट इट इज आवर हाइट ऑफ द टावर, इट इज x डिस्टेंस एंड दिस इज y डिस्टेंस। इफ वी गेट सम रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू डिस्टेंस वी कैन इजीली शिफ्ट। अगर हम कहें कि x जो है 2 टाइम्स है y का, तो 2 टाइम्स टाइम भी लगेगा। अगर 5 टाइम्स है तो 5 टाइम भी लगेगा। तो हमें क्या है, मेरा पर्पस क्या है इस क्वेश्चन में, रिलेशनशिप ऑफ x एंड y फाइंड आउट करना। क्लियर है। अब देखिए ये एंगल भी 60 हो गया, तो इन ट्रायंगल ACD tan 30 is equal to CD perpendicular upon base। तो CD क्या है, tan 30 1/√3, CD हो गया x प्लस y और AC है। क्या ये क्लियर है। उसी तरह से यदि हम दूसरा एंगल को देखें, क्या, इन ट्रायंगल BCD tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x। tan 60 का वैल्यू होता है √3, h अपॉन x। यहां से क्या रिलेशनशिप मिला, √3x इज इक्वल टू h। यानी इस वैल्यू को, h के वैल्यू को, बिकॉज वी डोंट नीड एनी पार्ट ऑफ h, हमें क्या चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो हम h को यहां से रिप्लेस कर देंगे, h इज इक्वल टू √3x। इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू h, यहां से हम लोग ले रहे हैं √3x अपॉन x प्लस y। क्या यहां पर किसी को दिक्कत है, नाउ this is cross multiplied x plus y is equal to 3x, y is equal to 3x minus x that is equal to 2x। मतलब हमें रिलेशनशिप मिल गया, तो y का जो डिस्टेंस है वो x का 2 टाइम्स है। यानी इफ यू विल राइट दैट इन टर्म्स ऑफ x और y, then the time taken from to cover the y distance, if it is 6 seconds, it will be half of that, because it is 2 times। It means your final answer will be the time taken to cover the distance of x is 3 seconds, and if the car total time is being asked from A to C, then it's 9 seconds। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि यहां के बाद कार को कितना समय लगेगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 3 सेकेंड। क्लियर है, ओके।